नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कि इनका परिणाम कब तक आएगा। पीटीआई में जो सिलेक्टेड होंगे उनका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर फरवरी में आएगा या मार्च में आएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पिछली बार 341 के आसपास स्टूडेंटों की नॉन एलिजिबल स्टूडेंटों की लिस्ट आई थी कि वो अपात्र घोषित किए गए थे। तो दोस्तों, अब की बार कितनी आ सकती है, कितने प्रोविजनल हो सकते हैं और किस आधार पर प्रोविजनल किया जा सकता है दोस्तों, और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को पहले तो शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के साथ, और दोस्तों इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। अब चलते हैं दोस्तों, पहले कि परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको मार्च का में आपका परिणाम जारी नहीं होगा। आपका परिणाम फरवरी के अंदर ही जारी होगा। फरवरी मिड 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। दोस्तों विश्वास रखिए दोस्तों, और इस चैनल पर यदि आप शुरुआत से ट्रस्ट करते आ रहे हैं तो दोस्तों आपको विश्वास करना भी चाहिए। फरवरी में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। आपको मार्च में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि मार्च में परिणाम जारी होगा। दोस्तों फरवरी में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। पिछली बार 341 के आसपास स्टूडेंट अपात्र घोषित किए गए थे, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और प्रोविजनल वालों की लिस्ट पिछली बार बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, 650 के आसपास 641 ऐसे कुछ स्टूडेंटों को प्रोविजनल किया गया था। अब की बार कितने होंगे, सबसे बड़ा सवाल। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों ही चीज़ों के अंदर अब की बार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नॉट एलिजिबल स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे और प्रोविजनल स्टूडेंट भी ज़्यादा होंगे। प्रोविजनल वाले स्टूडेंटों की संख्या मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फिर तो जो ऑफिशियल जारी होगी तभी पता चलेगा कि ऑफिशियल लिस्ट जारी होने के बाद कितने। अब की बार 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा आपके प्रोविजनल होंगे, जिसमें से 500 स्टूडेंट लगभग 50% ही उसमें पात्र होंगे और 50% अपात्र होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर पर्ची है। तो 50-50% आप मान के चलिए कि उनमें 50% पात्र होंगे और 50% अपात्र होंगे प्रोविजनल वालों में। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों के पास फर्जी डिग्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिलेक्टेड है, जिनके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो माइनर मिस्टेक की वजह से यदि आप प्रोविजनल हो भी जाए तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है 5 से 10 दिन या 20-25 दिन को आपको देरी से आपको ज्वाइनिंग मिले। बाकी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके साथ आपको ज्वाइनिंग मिले या नहीं मिले दोस्तों, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 20 से 25 दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोविजनल वाले उनके 1000 के समथिंग आपके प्रोविजनल होंगे, और अपात्र वालों की लिस्ट 500 से 600 स्टूडेंटों की आपकी जारी हो सकती है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, जब जारी होगी दोस्तों तभी देखा जाएगा। ये पहले हम अनुमान लगा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि अब की बार कितने हो सकते हैं। मैं बता चुका हूँ दोस्तों, अब की बार आपके 1000 के आसपास प्रोविजनल होंगे और 500 से ज़्यादा आपके अपात्र घोषित होंगे। कुल मिलाकर यदि बातचीत करें तो दोस्तों आपके 1000 सीटें नॉन टीएसपी की भी अब की बार रिक्त जाएगी। 500 से लेके 1000 के बीच में दोस्तों अब की बार नॉन टीएसपी की सीटें भी, चाहे किसी भी कैटेगरी की जाए, चाहे एससी की जाए, एसटी की जाए, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी, किसी भी कैटेगरी की जाए। हालांकि जनरल ओबीसी में सीटें रिक्त रहने की संभावना बिल्कुल ही कम है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनमें कुछ सीटें रिक्त रह सकती है। तो दोस्तों अब की बार सीटें रिक्त रहेगी इस वैकेंसी के अंदर, दोस्तों देख लेना। और कई सारे विद्यार्थी अब बोलेंगे सर कट ऑफ कितनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 184.5 के आसपास आपका सिलेक्शन एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर 3 से 4 लिस्टें जारी होगी। एक लिस्ट तो जो आपकी 1 गुने का रिजल्ट आएगा तब जारी होगी, उसके बाद प्रोविजनल वालों अपात्र वालों की लिस्ट जो जारी होगी, उसके बाद एक सूची और जारी होगी प्रोविजनल वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। उसके बाद जो सीटें रिक्त रहेगी उनकी एक लिस्ट और जारी होगी, और उसके बाद वेटिंग वालों की लिस्ट जारी होगी। दोस्तों लंबा प्रोसेस है, 3 से 4 सूचियाँ जारी होगी। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अब प्रोविजनल किस आधार पर किए जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछला जितना भी रिकॉर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का है, उसमें अधिकतर यही देखा गया है कि माइनर मिस्टेक के ऊपर स्टूडेंटों को प्रोविजनल नहीं किया गया है। छोटी मोटी नेम मिस्टेक, पासिंग ईयर मिस्टेक, शैक्षणिक सत्र से संबंधित, मतलब कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से किसी भी स्टूडेंट को प्रोविजनल नहीं किया जाता, यदि उन्होंने शपथ पत्र दे दिया तो। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो माइनर मिस्टेक की वजह से शपथ पत्र नहीं दे पाई। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि आपको प्रोविजनल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन माइनर मिस्टेक के ऊपर बिल्कुल कम संभावना रहती है कि आपको प्रोविजनल किया जाता है। यदि आपके मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, जैसे आपकी कोई यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को संदिग्ध अवस्था में लग रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में किसी न किसी प्रकार का कुछ
मामला गड़बड़ है तो दोस्तों उस पर आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। और इसमें लंबा प्रोसेस क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 11-12 जनवरी को कंप्लीट होगी एब्सेंट वालों का। उनके पहले काफ़ी दिनों पहले जो स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उनकी लगभग 1 महीना हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, फिर भी इतना अभी तक परिणाम क्यों नहीं जारी हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें गहनता से जांच कर रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आपने देखा होगा पहले भी न्यूज़ 2-3 बार आई कि विभाग से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शिक्षा विभाग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया उसकी एक बार फिर वेरिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। तो इसमें टाइम लगना स्वाभाविक है दोस्तों, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब चलते किस आधार पर होंगे, मैंने बता दिया दोस्तों। आपकी माइनर मिस्टेक के ऊपर आप प्रोविजनल नहीं होगे। यदि आपने बड़ी मिस्टेक हो गई, जैसे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ तक नाम चेंज कर दिया, तो दोस्तों आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये वही है कि जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का नाम चेंज किया उनको प्रोविजनल किया जाएगा। फाइनल कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो जनरल की मेरे अकॉर्डिंग आपकी ए गुने की लिस्ट 190 के आसपास जा सकती है। अब फिर प्रोविजनल ज़्यादा होंगे तो हो सकता है ये 195 तक भी चली जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 190 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो सेम टू सेम जनरल और ओबीसी की आप लगभग समान कट ऑफ मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है जनरल कैटेगरी की कुछ ज़्यादा चली जाए तो ओबीसी 190 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो 190 के आसपास जनरल और ओबीसी दो कैटेगरी को आपको मान के चलना है। और दोस्तों ये अधिकतम है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर अब कैसे आपको पता चला कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट पास है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट भी हुए, 200 से 250 स्टूडेंट एब्सेंट है। टीएसपी नॉन टीएसपी के अंदर 170 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीएसपी से भी सिलेक्ट है, नॉन टीएसपी के अंदर भी सिलेक्ट है। जब एक गुने का परिणाम आएगा तो मैक्सिमम 90.99% स्टूडेंट टीएसपी से सिलेक्टेड होंगे, तो वो सीटें भी रिक्त रहेगी। कुल मिलाकर 350 स्टूडेंटों का तो जुगाड़ यहीं से हो गया। अब बाकी बचे 100 से 150 स्टूडेंट। दोस्तों 100-150 स्टूडेंटों की वजह से कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कई कैटेगरी ऐसी है, जैसे जनरल के अंदर 1.2 गुने भी होंगे, ओबीसी के अंदर 1.1 गुने होंगे, एमबीसी के अंदर जितनी पोस्टें थी उतने ही पास होंगे, ईडब्ल्यूएस के अंदर जितनी पोस्टें थी उनसे कुछ कम भी पास होंगे। तो दोस्तों ये किसी के पास कैटेगरी वाइज आंकड़ा नहीं है। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आपको 187 के आसपास मान के चलना है और एमबीसी कट ऑफ को आपको 186 के आसपास मान के चलना है। अब चलता है दोस्तों एससी एसटी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एससी एसटी की यदि बातचीत करें तो दोस्तों एससी और एसटी के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स ज़्यादा स्टूडेंटों को पास किया गया है, कुछ 2-3 मार्क्स ज़्यादा हो उन स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले पास किया गया है। तो दोस्तों इसकी कट ऑफ आपको मान के चलना 170 एससी और एसटी दोनों कैटेगरी की 170 के आसपास कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। और एमबीसी की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों 187, 186 से 187 के आसपास आपको मान के चलना है। और एससी और एसटी की पहले भी बता चुका हूँ 170 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।